गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है करता हूं। जैसा कि जानते हैं पिछले वीडियो में आपको हम केमिकल रिएक्शन यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में जानकारी दिया। आज रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग बच्चों। चलिए रेडी हो जाइए। रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी हम आज रासायनिक अभिक्रियाओं के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है क्या? तो ऊष्मा प्रदायी एवं ऊष्मा अवशोषी, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं निम्नलिखित लक्षणों पर आधारित होती हैं। ऊष्मा प्रदायी का मतलब होगा बच्चों ऊष्मा उत्सर्जित करना। ठीक है बच्चों, ऊष्मा प्रदायी का मतलब क्या होगा? ऊष्मा को उत्सर्जित करना। और दूसरा पॉइंट क्या होता है? अवशोषी अभिक्रियाएं। अब ऊष्मा अवशोषी का मतलब क्या होगा? ऊष्मा को अवशोषित करना यानी एब्जॉर्ब करना। ठीक है। यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्मा प्रदायी अभिक्रिया उसको कहते हैं, और यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसे ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा को हम अवशोषित कर रहे हैं यानी एंडोथर्मिक। चलिए बात करते हैं है क्या ये। तो पहला पॉइंट लिखते हैं ऊष्मा प्रदायी अभिक्रिया अथवा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा प्रदायी आपके बुक में है अभिक्रिया। ऊष्मा प्रदायी अभिक्रिया को दूसरा नाम क्या बोला जाता है? ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्मा क्षेपी क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। देखिए वे अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा का निष्कासन होता है। तो आप लिख लीजिए वे अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रिया मैं निम्नलिखित में चिन्ह कर सकता हूं अपने अनुसार। क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिखिए ऐसी अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा उत्सर्जित करता है। ऊष्मा उत्सर्जित का मतलब क्या होगा? निष्कासित, यानी ऊष्मा को निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ऊष्मा प्रदायी अभिक्रिया कहलाते हैं। ऊष्मा प्रदायी अभिक्रिया कहलाती, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है बच्चों? उत्सर्जन होता है। तो यदि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा प्रदायी यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। कार्बन को जैसे ही ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बच्चों। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में क्या करेंगे? कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो CO2 का तो निर्माण होता है, प्लस ऊष्मा भी कुछ मात्रा में निकलती है। ऊष्मा के साथ साथ कुछ मात्रा में प्रकाश भी। तो क्या कहता है कि ऊष्मा प्रदायी अभिक्रिया में कहा जाएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। यदि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट है अमोनिया बनाने की क्रिया में भी ऊष्मा निकलती है। यदि हम अमोनिया बनाने की क्रिया की बात करता हूं, जैसे नाइट्रोजन N2 की क्रिया H2 के साथ कराएंगे तो NH3 बनता है। 3 यहाँ पे भी क्या कर देंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 प्लस ऊष्मा निकल रहा है। यानी ऐसी अभिक्रिया जो होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसमें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा पॉइंट होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, निकाल दो इसको। समझ में आ गया ना? ठीक। ऊष्मा प्रदायी के स्थान पर क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये तो आप कंप्लीट हो गई। दूसरा पॉइंट होता है आपका ऊष्मा अवशोषी या शोषी। ठीक है,
दूसरा पॉइंट क्या होगा, ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊष्माशोषी भी कहा जा सकता है। अब इससे अर्थ यह निकलता है कि ऐसी अभिक्रिया होगी जो ऊष्मा को क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊष्मा अवशोषित होती है। यानी याद रखना है, नाइट्रोजन को N2 को N2 प्लस O2 डिफिनेशन आपको लिखना लिख सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, उसमें अवशोषी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल के रूप में आपको लिखना है तो लिख लीजिए, N2 की क्रिया O2 के साथ आएगी। तो N2 और O2 जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, NO। इसको बैलेंस कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। इसका आप नाम जानते हैं क्या है, नाइट्रोजन। इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। यानी ये आपस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट होता है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये आपको ऊष्मा क्षेत्र ऊष्मा को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक, तो हम पहला पॉइंट डालेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, आपको विशेष पहचान याद रखिएगा। ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए और उत्पाद से पुनः किसमें, अभिकारक में परिवर्तित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। याद रखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होगा, अगर उत्पाद अभिकारक से उत्पाद हो जाए, उत्पाद से पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाए, इस प्रकार की रासायनिक को क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। देखिए क्या लिखा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद का उत्पाद पदार्थों से वापस अभिकारक प्राप्त हो सके, अर्थात अभिकारक एवं उत्पाद पदार्थ परस्पर परिवर्तनशील हो, अभिक्रिया उत्क्रमणीय कहलाती है। बन जाएगा बच्चों, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद, लिखिए पहला, वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से
अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया उत्क्रमणीय प्रक्रिया कहलाती है। ठीक बच्चों, ऐसे रुपये जो अभिकारक से उत्पाद, अभिकारक क्या है बच्चों? जो क्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ क्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ बनाता है यदि कुछ न कुछ क्या होगा प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो देखिए एरो के पहले ये है, एरो के पहले अभिकारक हो जाता है, एरो के बाद क्या होगा बच्चों? उत्पाद। याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इसे क्या बोला जाता है? उत्पाद। रिएक्टेंट क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा? N2 की क्रिया H2 के साथ करा है। कैसे? N2 की क्रिया H2 के साथ कराएंगे। देखिए क्या बनता है? N2H2 आपस में क्रिया करता है तो NH3 का निर्माण होता है। कंप्यूट कर दीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन H2 के साथ क्रिया करके अमोनिया का निर्माण कर दिया। ये इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय क्रिया। अब देखिए यदि हम चाहें ये दोनों आपस में क्रिया करके NH3 का निर्माण कर दे और ये टूट करके N2 और H2 में परिवर्तित हो जाए, तो यह प्रक्रिया क्या होती है? एक बार अभिकारक से उत्पाद बना और उत्पाद से पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो गया, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रिया, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है। जो ठीक है बच जाएगा। इसी प्रकार से हम कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड में तथा कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित कर देंगे और यह पुनः यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ देंगे बच्चों। देखिए कैसे CaCO3 को जैसे ही तोड़ा जाता है तो CaO plus CO2 में परिवर्तित होगा। इसमें CaO plus CO2, और जब चाहेंगे CaO CO2 आपको पुनः क्रिया करेगा तो CaCO3 बन जाएगा। ये है, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया क्या कहा जाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा पार्ट होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए दूसरे रासायनिक की बात करता हूं। दूसरा क्या होगा? अनुक्रमणीय क्रिया। अनुक्रमणीय क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? अनुक्रमणीय क्रिया है। ऐसी क्रिया जिसमें एक बार अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो जाए और उत्पाद से अभिकारक में परिवर्तित ना हो, क्या होगा? अनुक्रमणीय क्रिया हो जाएगी। यानी इसमें कौन सा एरो रहेगा? ये अगर अल्फा एरो लगा हुआ है
एरो का चिन्ह यानी इसका मतलब होता है अभिक्रिया हो रही है, तो एक बार यदि उत्पाद अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या होगी, उत्क्रमणीय है। यहाँ पर लिख लीजिएगा रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद पदार्थों से अभिकारक अभिक्रिया प्राप्त न की जा सके। चलो हम आपको और स्मार्ट और कहना चाहिए छोटी और सरल विधि में आपको बताता हूँ, ठीक। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल अभिकारक से जिसमें अभिकारक से ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित नहीं होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होता है और उत्पाद से पुनः अभिकारक में परिवर्तित नहीं होता है, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। चलिए एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम को Mg को क्या करते हैं, वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड 2MgO बनता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम मैग्नीशियम है, इसका नाम ऑक्सीजन। यदि हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, MgO। ये 2 क्यों लगा है, 2 का मतलब यह होता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या किए हैं, बैलेंस किए हैं, संतुलित किए हैं, ठीक है। यदि आप 2 नहीं लगाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे Mg2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है, तो क्या हो जाएगा, मैं और याद रखिएगा कि एटम के रूप में कभी भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। यदि क्रिया होगी तो अणु के रूप में ही अभिक्रिया होती है, इस कारण से वहां पे लगा हुआ है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है अपघटन अभिक्रियाएं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना बच्चों, चलिए इसको जाते हैं। तो नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया जो विभक्त हो जाए, टूट जाए। देखिए क्या होगा, अपघटन अभिक्रियाएं।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन वे अभिक्रियाएं या वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ से दो या दो से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। बता दिया ना, वे अभिक्रिया वह लिख लीजिए, वह अभिक्रिया अभी इसके बारे में आपको बता चुका हूं, वह है अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ से अभिकारक ऐसे वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ से दो या दो से अधिक दो या दो से यदि टूटेगा तो क्या होगा, या तो दो अथवा दो से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं, उत्पाद प्राप्त होते हैं, वह क्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ से दो अथवा दो से या दो से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। चलिए एग्जांपल की बात करता हूं, देखिए चूना पत्थर, लाइमस्टोन गर्म करने पर क्विकलाइन तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। यानी यदि हम लाइमस्टोन को डिफ्यूज कराते हैं बच्चों, डिकम्पोज करा देते हैं, तो वह क्विकलाइन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए लाइमस्टोन क्या होता है, सी एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है, CaCO3 जब इसे डिकम्पोज किया जाएगा यानी अपघटन किया जाएगा तो क्या होता है, क्विकलाइन CaO plus CO2 में, इसका नाम क्या होगा, क्विकलाइनस्टोन। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइमस्टोन, इसको क्या बोलते हैं, क्विकलाइन। ठीक, ये क्विकलाइन है और ये CO2 क्या होता है बच्चों, जानते होंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड है। CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 को बोलते हैं लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। तैयारी क्या होती है, ठीक है बच्चों, बन जाएगा। नेक्स्ट हमारी रासायनिक क्रिया होती है विस्थापन क्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में ये अध्ययन करेंगे अपन लोग, विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो बन जाएगा। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं और सिर्फ आपको अपघटन से मतलब है, अपघटन का मतलब होता है टूट जाना, विघटित हो जाना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्या होता है, दो अथवा दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इसमें दो बने अथवा दो से अधिक उत्पाद में अगर परिवर्तित हो जाता है उसे डिकम्पोजन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होगा, वह अपने स्थान से क्या होगा, रिमूव कर दिया जाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने यौगिकों के विलयन से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील
वह अभिक्रिया जिसमें अधिक्रियाशील, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक्रियाशील तत्व, अधिक्रियाशील तत्व अपने यौगिकों के विलयन से अपने यौगिकों के विलयन से क्या कर देता है, कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। वह क्रिया जिसमें अभिक्रियाशील तत्व अपने यौगिकों के विलयन से, यानी अपना यौगिक का जो विलयन है, कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। चलिए हम आपको एक रासायनिक तथ्य देंगे, वह अपने स्थान से क्या हो कैसे विस्थापित करता है। Fe plus CuSO4, Fe plus CuSO4। बच्चों याद रखिएगा Fe का मतलब क्या होगा, आयरन। आयरन का मतलब क्या होगा, वो जो आप खाते हैं वो नहीं है। Fe का मतलब होगा आयरन नहीं लोहा होगा, ठीक है। FeCuSO4, अब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो याद रखिएगा Fe की तुलना में और अधिक क्रियाशील है। जब ये क्रियाशील है तो कम क्रियाशील को निश्चित रूप से क्या होगा, हटा देगा वहां से। तो देख लीजिए यहाँ हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu, यानी क्या कर दिया यहाँ पे, Cu को विस्थापित कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। Fe बच्चों क्या है, S के रूप में है, बहुत ही अच्छा लोहा Aq है, ये आपका Aq ये बन गया और कॉपर ये क्या है, लोहा, ये क्या है, कॉपर। ये क्या बन गया, लोहा सल्फेट नहीं कहेंगे आप कि लोहा सल्फेट कहेंगे, वह है क्या नाम होगा उसका, आयरन सल्फेट कहा जाता है। क्या बोलते हैं, आयरन सल्फेट। ये वही कॉपर है बच्चों जिससे वायर, जिससे आपके घर में लाइट चल रही है, यदि ये कॉपर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से लाइट का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। इसके साथ और आप रासायनिक क्रिया करा सकते हैं बच्चों, क्लोरीन ब्रोमीन को विस्थापित कर सकता है, KBr+Cl2। क्या है, KBr+Cl2। क्यों, क्लोरीन ब्रोमीन को विस्थापित क्यों कर देगा, क्योंकि यह क्या होगा, Br कम क्रियाशील है, Cl तो अधिक क्रियाशील है, क्या बन जाता है, KCl+Br2। कितने, तो कितने, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ये बच्चों आपका पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये क्लोरीन है, ये दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो Cl2 यहाँ आ जाता है और Br बाहर चला के देखिए, Cl आ गया और Br। यहाँ पे Cl2 नहीं लिखा जाएगा बच्चों, आपको मैं कई बार समझाया हूँ कि कभी भी अणु के रूप में रासायनिक क्रिया इधर साइड नहीं लिखेंगे, यानी उत्पाद में जैसे कंपाउंड होता है तो हम KCl2 ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास K+ और Cl में एक ही नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना देता है, KCl। ठीक है, इस तरह से KCl लिख सकते हैं, लेकिन KCl2 कभी भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखिए, लिखा क्या जाएगा, सिर्फ ओनली KCl,
पोटेशियम क्लोराइड। ये आपका रहा विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों बहुत सारी इसमें रासायनिक अभिक्रिया आपने पढ़ा और इस रासायनिक अभिक्रिया को आप अच्छे से घर में जाकर पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट बार जो होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो आप इस रासायनिक अभिक्रिया में से कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली है बच्चों, जरूर पढ़िए घर में जाकर के। पहला पार्ट होता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा पॉइंट होता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय और अवक्रमणीय अभिक्रिया। इसके बाद आपने पढ़ा डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट आपने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट के आधार पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी 4 प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे बच्चों। तो आज के लिए आपको इतना ही, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, गुड डे।